एक एक दो कर दो तो बहुत है। दूसरा विवाह किस प्रकार हुआ, केवल कथा पर ध्यान दें आप, ध्यान पूर्वक आनंद के साथ में। एक विवाह हुआ किसके साथ, मां रुक्मणी के साथ में। और ये 16,108 है ना, ये सब कौन है? 16,000 वेद की ऋचाएं हैं ये। इसमें एक प्रसंग नहीं, दो प्रसंग है, दोनों आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आखिर क्यों विवाह हुए, क्या जरूरत थी भगवान को कि लोग प्रश्न चिन्ह लगाए, इतने विवाह हुए। और भगवान कभी अकारण कोई कार्य नहीं करते, अगर अकारण हो भी तो कारण उत्पन्न करने वाले भी तो भगवान ही हैं। आचार्य श्री समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने दूसरा विवाह क्यों किया, किस प्रकार किया, यह श्रवण करिए पहले। भगवान द्वारिका में राज्य करते हैं। द्वारिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्राजित। उसने भगवान सूर्य की तपस्या करी और स्मंतक नाम की मणि को प्राप्त किया। कौन सी? स्मंतक। और उस मणि की एक विशेष बात है कि जब जब उसकी पूजा की जाती है तब तब वो स्वर्ण देती है। अगर वास्तव में आपको लगता है या विश्वास नहीं है कैसे दे सकती है, तो अभी भी अगर हम विधिवत कनकधारा स्तोत्र अपने घर पर पठन पाठन करें विधिवत, तो आपको कमाने के रास्ते ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ मुझे कृत्य करना चाहिए, ऐसा ओज मिलता है उसको पढ़ के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरती में इसलिए मुझे लगता है गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे। जब तक किसी भी रास्ते पर चला नहीं जाएगा तब तक उस रास्ते को जो जहां पहुंचता है उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक चलेंगे नहीं। रोजाना पूजा करता है, धन प्राप्त करता है, लेकिन परीक्षित महाराज इस दुनिया में लोग ऐसे भी हैं कि जो इंसान को चूना लगाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो भगवान को भी बिना कलंकित किए नहीं छोड़ते। यहाँ भगवान को भी कलंक लगा दिया जाता है। इसलिए मैं तो यह विचार करता हूं कि आपको और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें लगा दे, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन चूना लगाने वाले कम नहीं, भगवान को छोड़ते नहीं। अच्छा एक बात है, वो पान की दुकान वाला मुझे भी अच्छा लगता है, चूना वो भी सबको लगाता है, भाई साहब लगा दो, और लोग लगवा भी लेते हैं। मतलब किसी आंखों में धूल झोंकना नहीं चाहिए, किसी को कलंकित नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्राजित ने क्या किया, जब इसके पास में धन बढ़ा तो इसके विचार बदले, दिन प्रतिदिन पैसे वाला होता जा रहा है, अभिमान आ गया, सबसे बराबरी करता रहता है। अब हमारी बराबर कोई द्वारिका में पैसे वाला है कि नहीं? बड़े बड़े सेठों के पास बैठता है और वहां यही विचार उसके चलते हैं कि इसके पास जो है क्या हमारे पास है। एक दिन इसने विचार किया, जब कोई इसकी टक्कर में नहीं बचा, बोले अब तो मुझे सीधे द्वारिकाधीश से बहस करनी चाहिए। भगवान के दरबार की ओर चला और दरबार में प्रवेश नहीं किया इसने, बाहर से ही मणि का इतनी तेज प्रकाश है कि वो चमक रही है। उस प्रकाश को लोगों ने देखा, अंदर तक प्रकाश जा रहा है। बोले आज तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य नारायण स्वयं चल करके आ रहे हो, इतना तेज प्रकाश। और ये जब ये सत्राजित प्रवेश करता है द्वारिका की सभा में, तो लोगों में हीन भावना पैदा हो गई। जैसे कोई गरीब आदमी अचानक कार चलाता हुआ आ जाए और पूछो ये किसकी, तो ये और कह दे कि मेरी है, तो लोग क्या अरे तेरे पास कहां से आई? और कोई कोई मजाक में ये भी कहता है किसकी चुरा लाए, किसकी मार लाए। अब समझने वाली बात यह है, ऐसा इसलिए कहते क्योंकि उसके पास नहीं था। हीन भावना पैदा हो गई लोगों में, ओहो ये तो सत्राजित है। एक बोला भैया ये मणि जरूर है इसकी, लेकिन इसके गले में शोभा नहीं दे रही, ऐसी लग रही है जैसे कौआ की चोंच में अंगूर दबा हो। एक बोला ये है जरूर इसकी, लेकिन ये भगवान द्वारिकाधीश के गले में पड़ जाए तो इस मणि की शोभा और बढ़ जाए।
बस भगवान भी उस सभा में बैठे हैं। अच्छा, ये जो नए नए लोग होते हैं दिखावा बहुत करते हैं, जिन पर नया पैसा आता है, ज्यादा पैसा आ जाए और नया नया, तो अपनी चीजों का मोल गिनवाते हैं। हम भी गए एक बार एक जगह शादी में, यजमान जी ने बुलाया, उन्हें गाड़ी मिली थी किया, 2 साल हो गए, मुझे अभी तक याद है वो बात। प्रसादी हमने पाई, बोली जैसी दरवाजे की ओर आई गाड़ी खड़ी, ब्याज जी ये 16 लाख की है, 16 लाख की। भागवत वही रसीद तो कटवाई ना इतनी, 16 लाख की तो मैं क्या करूं। भाव ये है, पता लग जाता है कि ये नई नई दौलत है, और जिनके पास पुरानी है वो दिखावा नहीं करते। गाना भी है, खामोश लम्हे झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। जिनके पास दौलत होती है पुरानी, नर्म रखते मिजाज अपना, जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। पहुंच के दिखावा करने। भगवान ने व्यंग में एक बात कही, बोले अगर सत्यराजित चाहे तो इसकी मणि को हम ले भी लें, इतनी बात कही। बोले चाहे तो, अब इसको लगा कि मेरी इस मणि पर द्वारिकाधीश की भी नीयत खराब हो गई। क्रोध में वहां से उठा और वापस अपने घर को जाने लगा। इसका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित के पास में पहुंचा और बोला भाई आज तो हमारा बहुत अपमान होगा। बोले कहाँ चले गए आप, जो अपमान हो गया आपका। बोले भैया द्वारिकाधीश की कचहरी में गए और लोग बड़ी अजीब अजीब बात कर रहे, और तो और मेरी इस मणि पर द्वारिकाधीश की भी नीयत खराब हो गई। प्रसेनजित बोला भैया वो तो तुम थे, और होते कहीं हम तो ऐसा जवाब देते कि किसी भी यदुवंशी पर जवाब नहीं बनता। सत्यराजित बोला संपत्ति का मालिक वही होना चाहिए जो संपत्ति की रक्षा भी कर सके। अपनी मणि ली और छोटे भाई के गले में डाल दी। अब वो भी कम नहीं, नंगा को मिल गई पीतर बाहर दरू के भीतर, उसने भी गले में धारण की और वो भी आखेट के लिए जंगल में चला। और एक दुर्घटना घट गई। जब वो जंगल में पहुंचा, हिरन तो कोई नजर में नहीं आया, लेकिन सामने से आ गया एक शेर। शेर ने प्रसेनजित के घोड़े को भी मार दिया और प्रसेनजित को भी मार दिया। मणि लेकर के वह शेर चला आगे। शेर के साथ में भी घटना घटी। सामने से एक रीछ आ गया, रीछ ने शेर को मारा और मणि लेकर के वह अपनी गुफा में चला गया। कई बार ऐसा ही होता, करते कुछ है और हो कुछ और जाता है। गया तो शिकार खेलने के हिरन को मारेगा, लेकिन शेर ने मार डाला। शेर को भी रीछ ने मार डाला। एक बात है कि तुम कितने बलशाली हो, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े बलशाली है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है, धींग को धींग बहुत तेरे, घर ना आए तो बाहर बाहर मिल जाते हैं। तो ज्यादा कोई पट्टा बने, ज्यादा कोई ताकतवर बने, तो उसके लिए भी कोई ना कोई भगवान ने नियुक्त कर रखा होता है। इसीलिए तो कहते हैं सब 99 में, कितने 99 के अंदर ही है सब। पूर्ण एक ही है, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, एक ही भगवान है, वह पूर्ण है और बाकी सब अपूर्ण है, कोई सर्वज्ञ नहीं है। आचार्य श्री समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, अब तो जब 6-7 दिवस हो गए, सत्यराजित बड़ा दुखी रहता है, ना अन्न जल न भोजन प्राप्त करे, न जलपान करे। तो पत्नी ने पूछा, पत्नी कौन होती है? वास्तव में पत्नी वही है जो पति को पतन के रास्ते से बचा ले। पत्नी बोली चेहरा को देखकर, बोली महाराज आप दुखी मालूम पड़ रहे हो, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे हो, ठीक से जलपान भी नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण है? कई दिन से देख रही हूं मैं आपको। बोले मुझे मेरे भाई की याद आती है। भाई की याद आती है?
क्यों? देवर जी को भी थोड़ा सा टाइम हुआ है, शिकार खेलने गए, और राजा महाराजा तो 6-6 महीने में आते हैं, देवर जी को 1 महीना भी नहीं हुआ। चिंता क्यों कर रहे हो? तब सत्यराजित के मुख से एक बात निकल गई, गोरी अब वो वापस नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? क्यों? बोले बस यही बात मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? वो इसलिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी भी प्यारी, चाहे कितनी भी प्यारी तिरिया हो, चाहे कितनी भी प्यार, अच्छा ये गाना गाने के लिए या फिर घर में इस्तेमाल करने के लिए भी है? ये बात सही है? वैसे सही है। और लड़ाई किस बात की होती है घर में? बोले तुम्हारे भैया को बात पता है, मुझे नहीं पता। चाहे कितनी भी प्यारी तिरिया हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। भेद बता लो फिर पछता लो, फिर पछताना। और दूसरी बात ये भी कहती है, माता ही गाती है अक्सर इस गाने को, चाहे कितना भी दुश्मन भाई हो, उससे भेद छिपाना ना चाहिए। अगर भाई से भेद छुपाया तो यह पाप होगा। और पत्नी को बताया, ये बात को जल्दी से दिमाग में बैठती नहीं है। आप शायद मानते हो, लेकिन जो YouTube के माध्यम से सुनेंगे शायद माने ना माने। बोले भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी अर्धांगिनी मतलब आधी हिस्सेदार है, उसे बात क्यों ना बताएं? जो अपना सब कुछ त्याग करके आपके घर आई, उसे बात क्यों ना बताएं? कुछ कारण है इसके। और बिल्कुल श्योरली तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, आप अनुमानित करना, आप डिसाइड करना कैसे। 2 कारण है। एक तो ये कारण है कि पत्नी को बात क्यों ना बताएं। पहला कारण तो जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जब 5 पांडव सहित जलांजलि दे रहे थे, 5 पांडव युद्ध में मारे गए अपने प्रियजन पूर्वजों को, तो मां कुंती आई और उन्होंने कहा बेटा आप कर्ण को भी जलांजलि दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जब बात सुनी तो आश्चर्यजनक हुए और बोले मैया आप क्या कह रही हो? भला हम क्यों कर्ण को जलांजलि दें? वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। तो माँ ने बताया बेटा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तो तुम्हारा भाई था। ओहो मैया इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई, एक भाई के हाथों भाई को मरवा दिया। उसी समय अंजलि में जल लिया और श्राप दे डाला। कौन सा? चाहे कितनी भी विदुषी नारी हो, ये लक्षण उन पर आएगा। पेट में बात की कौन कहे, पानी तक नहीं समाएगा। एक ये कारण है। बोले मैं आपको नहीं नारी जाति को श्राप देता हूं, इतनी बड़ी बात छिपा ली, भाई के हाथों भाई मरवा दिया। और एक कारण ये भी है साइंस के अकॉर्डिंग, पुरुषों में और स्त्रियों में
दोनों में दो दिमाग होते हैं, एक अग्रभाग, दिमाग तो एक ही होता है, भाग एक पीछे होता है और एक अग्रभाग होता है और एक पश्च भाग, ऐसे ही होता है। अच्छा, पुरुषों का जो अग्रभाग होता है वो छोटा होता है और पश्च भाग बड़ा होता है। अब इसी के अपोजिट माताओं का अग्रभाग मस्तिष्क बड़ा होता है और पश्च छोटा हो। तो मैं ये समझता हूं बड़ा मस्तिष्क है तो जल्दी से बात इन और जल्दी से आउट, रख भी जल्दी लेती होगी और उसको हाँ कैच भी कर लेती है। कई बार माता किचन में काम कर रही होती है, ये मैंने नोटिस करा है खुद का, किचन में काम हो रही है, तुम कितनी भी धीरे धीरे बात करो सुन लेते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो कितनी भी धीरे कर रहे तुम नहीं सुन पाओगे। होटी भले समझाओ के हिल तो रहे पर क्या कह रहे ये समझ नहीं आ रहे। ये हो सकता है, संभावित है, पूर्ण नहीं है, ये मेरा खुद का अनुमान है। अब आप जो समझ में आवे वो स्वीकार कर ले, ना आवे तो वापस कर दे। सत्राजित की पत्नी को क्रोध आ गया, बोले खाना बनाऊं मैं, बर्तन धोऊं मैं, झाड़ू लगाऊं मैं, कपड़े धोऊं मैं, सारी व्यवस्था करूं मैं, बात बताने के लिए कोई और है क्या? बोले ऐसा तो नहीं है। तो फिर बताओ। बोले बता तो दूंगा लेकिन तू किसी से ना कहे तो। बोले अब विश्वास भी नहीं रहा तो किसी से कहना मत। बोले हाँ तुम्हारे सर की कसम मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार की कसम नहीं कहूंगी। तब संध्या को भोजन पवाकर सत्राजित ने अपने मन की उस नारी से सब बात कही। राजा सो गए वो ना सोई, जाने कैसे इसकी रात कटी। सत्राजित ने जब अपने मन की बात कही तो वो तो सो गए लेकिन ये नहीं सो पाई। कभी इधर करवट ले कभी उधर करवट ले, बस यही विचार चल रहा है कब सुबह हो, कब मुर्गा बांग लगावे, कब मैं ये बात किसी से जाकर के कहूं। मुर्गा को गाली दे, बोले आज तो याऊ में आग लग गई, जेऊ ना बोल लो, कहाँ चला गया। और जैसे ही 4 बजे मुर्गा ने बांग लगाई और इसने रस्सी और बाल्टी उठाई, चली पनघट की ओर। अब सुबह सुबह 4 बजे पनघट पर कौन आवे, कुआ में बाल्टी डाल दे और धीरे धीरे खींचे, गांव की तरफ देख ले कोई नहीं आ रही, पलट दे, फिर डाले, धीरे धीरे खींचे, गांव की तरफ देख रही है कोई नहीं आ रही, फिर पलट दे। सुबह का वक्त हुआ जब एक कोई स्त्री गांव से आ रही है, धीरे धीरे खींचती जा रही है, बड़बड़ाती जा रही है, जैसी आंधियां द्वारिका में चली ऐसी और कहीं नहीं चली। हलक की निकल के खलक में पड़ती है, रो करके पूछती है दुनिया और हंस करके उड़ा देती है। तब तक वो पास में आ गई। बोले क्या हो गया? बोले आजकल किसी को बताने का धर्म नहीं है। बोले अच्छा, पूरे परिवार की बुराई मुझसे करती है और कह रही है बताने का धर्म नहीं है। मैंने आज तक किसी से कहा? बोले दीदी तभी तो तुमसे कुछ नहीं छिपाती। बोले अब क्या छुपा रही है फिर बता, अब क्यों छुपा रही है बता। बोले देखो किसी से कहना मत, ये जो द्वारिका का राजा बना बैठा है इसने हमारे देवर जी को मणि के चक्कर में कहीं मरवा दिया, लेकिन किसी से कहना मत। बोले सो तेरे सर की कसम, बात पेट में सड़ जाएगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ये तो पानी भर के ले गई अपने घर और इसने तो पानी भी नहीं भरा, रस्सी और बाल्टी आंगन में फेंकी और करछी उठाई, आग मांगने चली। पहले गांव में ऐसे होता था, एक चूल्हे में आग होती थी एक मोहल्ले में, और वहीं से सब मांग मांग के एक दूसरे के घर से ले जाते थे। देखा भी होगा कुछ ने, गैया बार इनसे पूछ लो पहले, देखो क्या ना है। देखिए अब सत्राजित की पत्नी ने बात बताई, उसको मिली नहीं, आग लेने चली। बोले अब हम कैसे बताएं, किसको बताएं? आग लेने पड़ोसन में। अब पड़ोसन क्या करे, वो चाकी चलावे। दीदी चूल्हे में आग हो गई क्या? बोले हाँ हो गई, आजा आलू के पराठे बनाऊंगी, ले जा। अब ये उठावे फिर वो ही करे, बड़बड़ावे। पड़ोसन ने चाकी छोड़ी, वो भी चूल्हे के पास। दीदी क्या हो गया? बोले आजकल किसी को बताने का धर्म नहीं। बोले देवरानी की बुराई मुझसे करो, जेठानी की मुझसे करो, मैंने आज तक किसी से कही। बोले जब तो तुझसे कुछ नहीं छिपाती। बोले अब क्या छुपा रही फिर बता। बोले देखो ये जो द्वारिका का राजा बना बैठा है, इसने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई प्रसेनजित को कहीं
मरवा डाला, लेकिन दीदी किसी से कहना मत, राजा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, पता चल गई तो हो सके फांसी लगवा दे। बोले ठीक है तेरी कसम मैं किसी से नहीं कहूं। अब इसने चाकी छोड़ी, ये पड़ोस में लगी पड़ी, कुत्ता चाकी पे। भावार्थ यह है सुबह से शाम जब हुआ, जब ये बात लौट करके भगवान द्वारिकाधीश के कानों में पहुंच गई कि हमें मणि चोरी का कलंक लग चुका है। अब इस कथा से आपको क्या मिला? कथा तो हो गई लंबी चौड़ी, भाव ये है कि भूल करके भी अपने घर की बात, अपने घर की दुख परेशानियां फिजूल में किसी से ना कहे। क्या होगा? बोले उपहास के कारण बन जाओगे। कई बार स्नेह बस हम सारी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, मोहल्ला बस्ती में भी, लेकिन जब थोड़ी सी बच्चों के पीछे भी लड़ाई हो जाती है ना, तो जिसको हमने प्रेम से बातें बताई थी वो उस समय चीख चीख करके सारी सबको बता रहा होता है, फिर आपको कष्ट होता है और उसकी बात बुरी नहीं लगती, उस समय ये लगता है कि मैंने इससे क्यों कहा। भाव ये है अपने सीक्रेट्स को छिपा करके रखे, वरना कोई दूसरे से ये उम्मीद ना करे कि ये छिपा के रखेगा और फिर हम परेशान होते, कोई हमारी बात किसी से कह दे। अच्छा बताता कौन है? हम ही तो बताते हैं। अच्छा एक समझने वाली बात है, हम किसी को जब अपने मन की बात बताते हैं तो मन कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? हल्का। अब हल्का हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई वजन तो था। जब हल्का हो रहा तो मतलब वजन था, और यदि वजन था तो आपने अपना वजन किसी और को दे दिया। जब आप अपना वजन नहीं उठा पा रहे हो तो वो क्यों उठाएगा? क्यों उठाएगा? वो भी जल्दी से जल्दी उतारने की सोचेगा। भाव समझ जाइए कभी भी। और हम ये अक्सर करते हैं कि हमारी एक दो सहेली या मित्र या हमारे कोई ऐसे अजीज होते हैं कि हम उनसे कह देते हैं देख तुम्हारे सिवाय हम अपनी बात किसी और को नहीं बताते, और उसका वो भरपूर फायदा उठा लेता है कभी मौका आने पर, क्योंकि ये मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। आप अपनी बात को नहीं छिपा पाए, आप उसको भी दोषी नहीं ठहरा सकते। जब भाई अपनी बात तुम नहीं छिपा पाए, उसको अपना परम मित्र मान के बता दी तो उसका भी तो कोई परम मित्र होगा। जरूरी तो ना कि तुम जैसे मानने वो तुम्हें मानता हो, वो किसी और को मानता हो। इसलिए आपके परिवार की कहीं हंसी ना हो जाए समाज में, इसलिए हो सके तो अपने राज को राज ही बना करके रखें, अपनी घर की बातों को। ठीक है, कहानी का यह भाव है। भगवान द्वारिकाधीश को जब यह बात पता चली, दूसरा अर्थ क्या है? बोले यदि कोई आप पर लालछन भी लगा दे, यदि कोई गलत लालछन भी लगा दे तो क्या करे? बोले चुप मत बैठो। भगवान द्वारिकाधीश को पता चला और सभी से कहा भैया हमने मणि तो नहीं ली है, लेकिन इसने हमें दोष लगाया है, तो मणि को ढूंढना हमारा कर्तव्य बनता है। अब अगर आप पर कोई लालछन लगाए तो कई बार लोग चुप बैठ जाते, बोले जब हमने किया ही नहीं तो डरे क्यों? डरने की बात नहीं है, स्पष्टीकरण तो आपको ही देना है, लोग सब तो कर ही रहे हैं ना। तो भगवान ने लेकर के गए सभी को, बोले चलो ढूंढ के आते हैं। ढूंढते ढूंढते सभी पहुंचे वही जहां प्रसेनजित मरा पड़ा है। आगे देखा तो घोड़ा भी मरा पड़ा है, और आगे देखा तो एक शेर के पंजों के निशान आगे जा रहे हैं। देखा तो वहां शेर भी मरा पड़ा है। ये सिद्ध हो गया कि इन दोनों को मारा शेर ने, लेकिन मणि शेर के पास भी नहीं। शेर को किसने मारा? और आगे देखा तो थोड़े थोड़े से पता लग रहा है कि कोई रीछ भी यहां से गुजरा है। एक गुफा में उस रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान सभी को लेकर के उस गुफा के दरवाजे पर रुक गए और सबसे कहा, बोले भैया आओ, मैं और सत्यराजित भीतर जा रहे हैं, देख करके आए क्या है। सो सत्यराजित डर गया, बोले देखो 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 भाई, देखो भाई, देखो क्या चाल चलाते हैं, देखो क्या चाल चलाते हैं, देखो क्या चाल चलाते हैं, देखो क्या चाल चलाते हैं। मेरा भाई मारो चौड़े में और मुझे अंदर ले जाते हैं। भाई मारो चौड़े में और मुझे अंदर ले जाते हैं। भाई मारो चौड़े में और मुझे अंदर ले जाते हैं। देख
देखो इसकी चालाकी, मेरे भाई को यहाँ खुले में मार दिया और मुझे अंदर ले जा करके, भैया मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले डर मत भैया तू, मैं अकेला ही जाऊंगा। और सभी से कहा भैया आओ, मेरा 1 पाक तक इंतजार करना। 1 पाक बोले तो 15 दिन, और यदि मैं वापस नहीं आया तो आप सभी चले जाना। तब सब यादव द्वार पर बैठ गए, अंदर घुस गए बनवारी है। पलना में लड़की झूले, वो तो देखत ही किलकारी है। भगवान जब उस गुफा में प्रवेश कर गए, एक लड़की पालने में झूल रही है जिसके हाथ में वह मणि लगी है। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश को देखा सो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ पिताजी जल्दी से इधर आओ, ये गुफा में कौन आ गया, इसे जल्दी से भगवाओ। और पिताजी क्या कर रहे हैं, वो भगवान का भजन कर रहे हैं। आप भी करो 2 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम गाइए। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा एक बात और परीक्षित महाराज जी, भगवान कृष्ण कैसे है, वर्ण कैसा है उनका, श्याम वर्ण है ना, और कहते क्या है, हरे कृष्ण। अब हरे तो है ही नहीं। अच्छा और चलो ठीक है, भगवान राम का पीत वर्ण, कहते क्या है, हरे राम। कोई नहीं कहता लाल राम या लाल कृष्ण, कहते क्या है, हरे राम। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका भाव है, बोले भगवान हरे नहीं है, भगवान पीले भी नहीं है, भगवान तो कैसे, वो तो भक्त वत्सल है, और भक्त वत्सल है उनका फिर वर्ण क्या सेलेक्ट कर ले। लेकिन फिर भी हरे हरे क्यों कहते हैं, बोले इसका एक विशेष कारण ये है क्योंकि वह अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, इसीलिए हम कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। करो कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो आज विश्राम दिवस है लेकिन बड़ा ही आनंद है, और हमारा ध्येय भी यही है कि सब राम से जुड़े।
हम इंसानों से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं और कई बार तो अपने खुद के परिवार को छोड़ करके लोग रिश्ते बाहर तक भी बनाने लगे हैं। ये मुंह बोला भाई है, ये हमारी मुंह बोली बहन है, अपनों से प्रेम बचा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परिवार में सबसे पहले प्रेम तो राम से हो जाएगा, अन्य किसी और से प्रेम करके लाभ भी नहीं। इसीलिए केवल एक ही ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। एक बार जोरदार जयकारा लगा दो ताकि तबीयत खुश हो जाए सबकी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उसी कथा में वापस आ जाए। भगवान प्रवेश कर गए, वह लड़की चिल्लाई और परसों भी हमने बताया कथा में कि भजन में भंगा पड़ जाता कई बार, इसीलिए प्रार्थना श्रेष्ठ बताई संतों ने। करो प्रार्थना जगदीश्वर की जो कभी विफल नहीं जाती है। मानव जीवन सफल हो तो मन की दुविधा मिट जाती है। अब ये भजन करने और भजन में भंगा पड़ गया। बोले कैसे पड़ गया? बेटी ने आवाज लगाई और बेटी आवाज लगावे, पिताजी ना आवे, और वो भी दुख की स्थिति में। भय भरी आवाज, पिताजी जल्दी से आओ, ये कौन आ गया, इसे जल्दी से भगवाओ। पिताजी ने भजन छोड़ा, भागे भागे चले। क्या हुआ? पूछा कुछ नहीं, और आते ही आते भगवान द्वारिकाधीश की छाती में जो जोरदार घूसा लगाया, बिल्कुल ऐसे जो घूसा लगाया। भगवान ने कहा भैया बात तो सुनो हमारी। अब वो क्या सुने, वो तो दे दनादन लगाओ ही पड़ो। भगवान ने सोचा बात ऐसे नहीं बनेगी, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली जरूरी है उंगलियां खराब करो, चम्मच से लिखा रहो, लकीर के फकीर मत बनो। मतलब तरीका चेंज करने वाली बात है। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, वो मारे ही जा रहा है। भगवान भी कहते हैं सहने की भी एक क्षमता होती है। झुकी है इतना के झुकने के बाद में आप उठ भी पाओ, ऐसा ना कमर ही टूट जाए, उठने लायक ही ना बचो। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। घूसों की मार लगाना शुरू कर दिया। द्वंद्व होने लगा थोड़ी देर में, और समय अधिक हुआ। बरबस जब उस रीछ की हड्डियां चरचराने लगी, तब भगवान के चरणों में गिरा। बोला प्रभु आप कहीं मेरे त्रेता के राम तो नहीं हो? बोला तुम कहीं जामवंत तो नहीं हो? ये कौन है? दोनों भक्त और भगवान ही तो है। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुदेव ये तो भक्त और भगवान, इन दोनों में ही लड़ाई हो गई। क्यों? तो गुरुदेव ने समझाया राजन ये बात उस समय की है जिस समय भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त करी और सभी बानरों से पूछा, सारी सेना से, बोले भैया तुम्हारी कोई इच्छा शेष तो नहीं, किसी की कोई मनसा हो तो हमसे कह दो, क्योंकि आपने हमारा सहयोग किया है और कोई किसी के लिए कुछ करता है बदले में कुछ ना कुछ देने का विधान है। तब किसी ने हाथ नहीं उठाया, अकेले रीछ राज जामवंत जी ने हाथ उठाया और बोले भगवान मैं चाहता हूं कि अभी युद्ध और होना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरी एक इच्छा है कि युद्ध और हो। बोले कैसी मूर्खता की बात कर रही है? सभी आपस में बात कर रहे। बोले युद्ध और हो क्यों? भगवान ने भी पूछा क्यों चाहते हो? प्रभु अभी मेरी भुजाओं की खुजली तक नहीं मिटी। अच्छा हनुमान जी बलशाली है, बहुत बड़े बल के धाम है, लेकिन रीछराज जामवंत जी से बात को कह रहे हैं कि मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। वो भी कम बलशाली नहीं है, ऐसा बताते हैं। बोले जब भगवान ने 52 अवतार धारण किया तब भी रीछराज जामवंत जी थे, और उन्होंने उतनी ही देर में प्रकृति की, पूरी पृथ्वी की रचना जितनी भी है सबकी परिक्रमा कर डाली। बातें ना करें कृपया, इतने बलशाली है, परिक्रमा करके वापस आ गए उतनी देर में। बोले महाराज मुझे तो और युद्ध चाहिए। भगवान बोले इस समय तुम्हें कोई परास्त करने वाला है ही नहीं।
स्वयं मैं भी नहीं कर सकता तो लोगों में संदेह बढ़ गया, बोले भगवान भी नहीं कर सकते, मतलब बोले मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यहाँ यह विधर्म होगा, यह धर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी शरण में रह रहा है उस पर हमें प्रहार नहीं करना चाहिए। एक कथा आती है, इसीलिए आपको सुना देता हूं मैं। राजा शिवी की कथा आपने सुनी हो शायद। उनकी गोद में एक घायल पक्षी आकर के गिरा और आंखें तक पीछे पीछे आ गया। उस आंखें तक ने कहा, उस शिकारी ने कहा, बोले महाराज ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दो। तो महाराज शिवी ने कहा ये अब हमारी शरण में, हम तुम्हें नहीं दे सकते, और हमारा ये धर्म बनता है कि हमारी जो शरण में है उसकी रक्षा करना, उसका लालन पालन करना। तो उस आंखें तक ने कहा, हे राजन मैं भी तो आपकी प्रजा में ही हूं, मेरा भोजन आप छीन रहे हो, मेरे साथ में तो अधर्म हो रहा है। बोले बात तो ये भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। बोले मुझे पेट भरना है तो मेरे लिए भी तो कोई उपाय करिए। तब उन्होंने अपने ही शरीर से मांस को काटना प्रारंभ किया, जंघाओं से, वक्त स्थल से, भुजाओं से। एक पल्ले में उस पक्षी को रखा और दूसरे में मांस के टुकड़ों को रखते हुए जा रहे हैं, और अंततः उस पक्षी के बराबर वजन नहीं हो पाया। तब उन्होंने कटारी निकाल ली और अपनी गर्दन को काटना चाहा। तब तक वही आंखें तक भगवान के स्वरूप में परिवर्तित हो गए और उस कटारी को पकड़ लिया। कहा राजन यह तुम्हारी परीक्षा थी, तुम कितने धर्म परायण हो, कितने धर्म नीति के ज्ञाता हो। सो अब चिंता ना करो, कुछ आपको काटने की आवश्यकता नहीं। भाव यह है शरण में आए हुए को क्षमा किया जाता है। और मुझे लगता है इसीलिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसे क्षमा कर दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। कितनी बार? वह भी तो इसी संस्कृति से थे ना, 17 बार। अच्छा देखो, हम अपने परिवार में भी क्षमा नहीं करते किसी को। एक गलती हो जाए लाल ताल हो जाते 17 बार, जबकि जीत चुके हैं। चाहते तो कब का सब कुछ हड़प लेते उसका, लेकिन उन्होंने क्षमा कर दिया, बोले जाओ माफ किया 17 बार। अच्छा इसे तो एक तरीके से भूल भी मालूम पड़ती है, बोले इतनी बार माफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका हृदय देखा जाए तो कितना बड़ा होगा। कितनी बार उनके ऊपर प्रहार हुआ और हर बार उसको जीत लिया फिर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। आज बच्चे को एक बात बोलो और वो वही गलती दोहरा दे, 2 बार कर दे तो क्या कहते हैं? हाथ भी उठा देते कई बार माँ बाप। एक गलती पे भी उठा दे कोई और कोई 2 पे, लेकिन 17 बार बहुत बड़ी हो गई। मतलब यह है जो भी आया है शरण में उसकी रक्षा करने का धर्म है, जो भी अपने सानिध्य में है। और ऐसा ही किया भगवान ने कहा इस बार तो नहीं, और वैसे भी मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, अगली बार जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तब तुम्हारे साथ में मिलकर के युद्ध करूंगा। इसलिए जामवंत और भगवान का युद्ध हुआ। पूछा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? बोले जो मणि है ना इसके हाथ में इसने कलंकित कर दिया। मणि वापस दी और कहा प्रभु मेरी बेटी से भी विवाह कर लेना। तब जामवंती को लेकर के आए और महलों में आकर के विवाह संपन्न किया। कितने हो गए? अब 2 विवाह हो गए। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। बोले कैसे हुआ? इसी सत्यराजित की बेटी है सत्यभामा। जब ये घर जाकर के दुखी हुआ, कलंकित कर दिया ना भगवान को इसने, और मणि मिल गई वापस, तो दुखी हुआ। बोला अपनी पत्नी से आकर, नारी की नाई रो रो कर नारी से कहा, अनारी ने मेरा भाई मारो नाहर ने और मोह मारो बनवारी ने। अरे मुझे भगवान ने अपने एहसान से मार डाला। पत्नी बोली चिंता मत करो। पत्नी और कौन होती है? बोले एडवाइजर, घर की सलाहकार। बहुत बड़ा पद है, लेकिन कोई निभा पाता है इस पद को। पत्नी ने कहा मेरे स्वामी सतभामा संग में ले जाना, पकड़ाना हाथ कन्हैया को और मणि दहेज में। दहेज मतलब ये नहीं कि बहुत सारा माल, उपहार का नाम ही दहेज रख दिया है सबने। इसमें ज्यादा जा रहा है ना, कुछ ना कुछ उपहार। तो बोले ये मणि है, इसे ही दिया ना, कलंक भी छुट जाएगा और रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, तो कोई बैर भी नहीं रहेगा। ऐसा ही किया, लेकर के गए। भगवान ने मणि को तो स्वीकार नहीं किया, सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। कितने विवाह हो गए?
3, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में, 6वां विवाह श्री सत्या जी के साथ में, 7वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में और 8वां विवाह श्री भद्रा जी के साथ में संपन्न हुआ। कितने हो गए? 8। अब ऐसे ही करवाऊं एक एक करके, एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में आगे की कथा। हाथ खोलो और बोलो, ध्यान रखना कथा। हाँ। मेरे बांके हो मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा, 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 तेरा जलवा जलवा। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, हो कान वालों ने तुमको सुना है। हो आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा ओ तेरा जलवा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, आंखों में पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं। और दुनिया में सब पीते पाते नशेड़ी तो सभी है। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत में नशा, अपनी अपनी चीजों का सभी को नशा है। किसी को बल का, किसी को अपने घर का, किसी को परिवार का। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हमने पिया है, वो हमने पिया है, हमने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हमने पिया है सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है।
मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग सावन में वृंदावन जाते 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 वो राधे राधे गाते। लोग सावन में वृंदावन जाते 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 वो राधे राधे गाते। क्यों? राधे रानी की ओ राधे रानी की, राधे रानी की ओ महारानी की, राधे रानी की सच्ची कचहरी कोई झूठी अदालत नहीं है। राधे रानी की सच्ची कचहरी कोई झूठी अदालत नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। ना बोलने वालों की जय। परीक्षित महाराज जी कितने विवाह हो गए? 8। बाकी कितने? पूरे 16,100 800 है 8 तो हो गए। अच्छा ये समझिए, अब एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने संकल्प लिया कि मेरी जेलों में 20,000 लड़की होंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। एक बात यह भी बोलते संत जन, बोले यह उद्देश्य विवाह का नहीं बलि का था। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति के साथ में 20,000 मृत्यु के ही समान है। जीवन का अर्थ ही क्या बचा? इसलिए संकल्प है इसका, और इसने धीरे धीरे 16,100 लड़की एकत्रित कर ली। जिस राजा की लड़की को देखे उसी को पकड़ ले। देखिए एक बात अभी मैं और आपको बताना चाहूंगा। सत्यराजित की कथा जो अभी आपने श्रवण की, इसका एक बहुत अच्छा भाव यह भी है कि बिना विचारे किसी को कलंकित ना करें। सत्यराजित की कथा का कई बार 2 शब्द सुन के हम किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सत्यराजित को रोना पड़ा भगवान को कलंकित करने के बाद, इसलिए भूल करके भी। अब आप इसी कथा में आओ। 16,100 लड़कियां जब इकट्ठी हो गई तो भगवान को याद करती हैं, हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे कृपालु, हे दया के सागर। और भगवान को कोई याद करे, भगवान ना आए तो बड़ी अलग बात है। भगवान आए और आकर के इन्हें जेलों से मुक्त किया, और जब मुक्त कर दिया तो कहा जाओ अपने अपने घर। सबकी सब बोली प्रभु घर जाए तो घर वाले नहीं पहचाने, क्योंकि किसी को कितना समय हुआ, किसी को कितना। और यदि पहचान भी लें तो रखेंगे नहीं, और रख भी ले तो हमारे साथ विवाह कौन करेगा? कलंक तो लग ही चुका है। बोले चिंता ना करो, आप क्या चाहती हो वही होगा। तो उन्होंने सबने एक ही बात कही, बोले जब से जेलों में आए हैं तब से आपकी भक्ति ही की है, आपको ही चाहते हैं।
सर्वस्व आप ही हो तो आप ही हो हमारे। तो ऐसे कहो, सभी को लेकर के आए और द्वारकापुरी में ला करके विवाह संपन्न किया। अब कितने हो गए? 16,108। नारद जी को शंका हुई, बोले पॉसिबल कैसे है, इतने परिवार का भोजन प्रसादी कैसे व्यवस्था होती होगी। तब देवर्षि नारद ने यह देखा, सबसे पहले मां रुक्मणी के पास में आए तो देखा सरस्वती भोर में भगवान जगे हैं। आगे बढ़ते गए तो भगवान की अलग अलग लीलाएं देखने को मिल रही हैं। सो नारद जी समझ गए, बोले ये कोई साधारण नहीं, भगवान कौन है? योगेश्वर। भगवान का एक नाम है योगेश्वर, मतलब योगियों के केंद्र बिंदु, जहां से योग प्रारंभ होता है। और योग का मतलब होता है, ये पार्कों में करते हैं ये वाला योग नहीं, जो हाथ पैर टेढ़े करते हैं ये वाला नहीं। एक योग होता है, योग का मतलब होता है जोड़ देना, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। यह विशेष योग में आता है। योगा से शरीर स्वस्थ हो सकता है, और मैं समझता हूँ ये शरीर का जैसे नखून है ना, उतना ही अंग है योग का, और इससे अधिक कुछ भी नहीं। विचार करो कि योगा करने से शरीर स्वस्थ हो सकता है, तो योग करने से क्या क्या नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने बीच में भी कई बार चर्चा की है। नारद जी का भ्रम टूट गया। परीक्षित महाराज को समझाते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन इसीलिए भगवान में, भगवान की कथा में और अपने गुरु में शंका नहीं करनी चाहिए। हो जाए तो नारद जी की तरह जल्दी से जल्दी उसका समाधान भी कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज ने पूछा, यह सब तो ठीक है, निर्वहन हो रहा है सभी का, लेकिन भगवान को जरूरत क्या पड़ी इतने विवाह करने की? ये भूमिका कहते भगवान की बिना मर्जी के कुछ होता नहीं, तो ऐसी व्यवस्था क्यों बनी? बोले समझिए इस व्यवस्था को। ये बात उस समय की है जिस समय भगवान राम का विवाह मां सीता जी के साथ में हुआ। मानस में बड़ा सुंदर लिखते हैं महाराज तुलसीदास जी, वो कहते हैं, भूप सहस दस एक बारा, 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 लगे उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा। श्री राम जय राम। ये बात उस समय की है जिस समय राजा जनक ने संकल्प कर लिया, बोले जो भी इस धनुष के खंड कर देगा उसी के साथ में मां जगत जननी सीता जी का विवाह होगा। अच्छा एक बात और यहां से समझ ले, बोले स्त्रियों को कोई कमजोर ना समझे, अबला ना समझे। बोले फिर? बोले मां सीता भी तो स्त्री है। घर की सफाई करते हुए अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके साइड में रख दिया। राजा जनक देख करके आश्चर्यचकित हैं, बोले ये क्या हुआ? और एक वो है कवि, कविता तिवारी नाम जानता हूं मैं, वो कहती है आजकल सब कुछ कर रही हैं बेटियां। टम्पुओं के पीछे भी लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। मैं ये सोचता हूं कि बेटन को क्या होगा फिर, इन्हें कौन से बाहर में घुसे रहे, पहले तो ही पढ़ रहे हैं। मतलब भावार्थ कहने का यह है मेरा कि बेटियों का तो सदा से ही सम्मान है, आज से नहीं, सदा से। और अब लोग अपने पिताजी के नाम से परिचय देने लगे, पहले नहीं देते थे। कुछ समय पहले राशन कार्ड बनते थे पापा जी के नाम से, लेकिन लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे अब किसके नाम से बनते हैं? अब माताओं के नाम से बनते हैं राशन कार्ड। समझ रहे हैं लोग। जैसे भगवान राम से कोई परिचय पूछता है तो उन्होंने कभी नहीं कहा, लोग संबोधन में अपनी तरफ से कह दे दशरथ नंदन, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा भगवान राम से अगर किसी ने पूछा तो अयोध्या नरेश और कौशल्या नंदन। मैं
हमारी माँ है कौशल्या, माँ के नाम से पहचान होती थी। भगवान अपना नाम लेते देवकी नंदन। तो स्त्रियों का तो सम्मान शुरू से, इसलिए कहता हूं अबला ना समझे, ये अबला कब किसका तबला बजा दे ये भी पता नहीं, सावधान रहा करो। हाँ, रोडों पर देखो अब तो माताएं बड़ी हिम्मत वाली है, कोई अगर टच भी कर जाए, और ये होना चाहिए स्वाभिमान। इस समय ये नहीं कि हम अच्छे घर के हैं तो फिर कुछ ना कहें, नहीं कहोगे तो सर पे चढ़ के बोलते हैं यहाँ लोग। अब जमाना बदल चुका है, इसीलिए हमारे संत तो यह कहते हैं, बोले दोनों भाषाओं का प्रयोग करो। लेकिन एक भयावक मैं आपको बात बताऊं, बुद्ध विहार में हमारी कथा चल रही थी, विजय विहार में, और बुद्ध विहार में जो द्वंद्व युद्ध करने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए लोग तैयार किए जाते हैं, वहां पहलवानों में लड़ाई हो गई और एक बात छिड़ गई कि दो समुदाय भिड़ गए, दो समूह भिड़ गए। अन्य अन्य धर्म वाले, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। यहां तक कि मैंने देखा गर्भवती माताएं भागती हुई जा रही है भय के कारण, और जिस घर में हम रुके हुए थे उस घर में एक लाठी भी नहीं, पत्थर भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए यह व्यवस्थाएं जरूर रखनी चाहिए, माताओं को भी और पुरुषों को भी कम से कम अपनी रक्षा कर सके। यह व्यवस्था अपने पास अवश्य होनी चाहिए। ये किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए। यह भी नहीं कि कानूनी हाथ में ले लो, लेकिन उसी एट ए टाइम आप क्या करोगे भाई साहब, कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है इसीलिए हमारे यहाँ भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, माँ अष्टभुजी दुर्गा के हाथ में एक नहीं बहुत सारे, बहुत सारा सामान है। लेकिन तुम इतना काय को रखो, थोड़ा थोड़ा सा आवश्यक है अपने घर की रक्षा के लिए, है ना। जिनके नहीं है वो रोजाना जैसे भगवान की पूजा करते हैं उनकी भी पूजा किया करो। जैसे त्रिशूल है, कटारी है, ये जरूर आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, किया करो। रोजाना साफ करो 5-10 मिनट, सारा काम करते हो अपनी रक्षा के लिए। अभी या तो चलो ठीक है, कहीं असमय आवश्यकता पड़े तो क्या करोगे। एक सेठ जी जा रहे थे अच्छा खासा धन लेके, रास्ते में अकेले थे बेचारे, पकड़ लिया, कुछ नहीं था उनके पास, पैसे भी चले गए और उनका नुकसान शरीर का भी कर गए, जान माल दोनों का नुकसान। इसलिए अपनी रक्षा के लिए अच्छा कुछ साथ में हो, किसी का सपोर्ट हो तो दिमाग भी अच्छा काम करता है, और कुछ भी ना हो तो होपलेस ही हो जाता है व्यक्ति। जरूरी थोड़ा ना यूज करी जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य देख करके सब चलते हैं। भाई पैसा सेव क्यों करते हैं, बोले भविष्य में काम आएगा। भविष्य किसने देखा, कल की पता नहीं, लेकिन फिर भी व्यवस्था करते हैं ना। वैसे ही आज से प्रारंभ करें, विचार बना लें, आज नहीं तो हफ्ते बाद यह व्यवस्था जरूर। क्योंकि अब मान लो भगवान बुरा नहीं मानेंगे, भगवान की पूजा कर रहे हो, साथ में चूहा की भी कर रहे हो गणेश जी के साथ में, लेकिन उनके पास में व्यवस्था है, उसकी भी तो पूजा हो, वह भी तो होने चाहिए। इसीलिए सर्वगुण संपन्न रहिए। अब बोलो जय जय श्री राधे, इतनी धीरे धीरे जय जय, और धीरे धीरे जय जय। और भी लीलाएं आगे बढ़ी। अब बात यह है मूल कि इतने विभाग क्यों कर लिए भगवान ने। तो राजा जनक के संताप को देखा, उन्होंने संकल्प किया था कि जो भी धनुवाग को तोड़ देगा उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। लेकिन गोसाई जी क्या कह रहे हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, एक बार में कितने राजाओं ने बल लगाया, 10,000। भूप सहस 10,000 राजाओं ने एक ही बार बल लगाया, एक बार में, और लगे 58 टरई न टारा। बोले हिलाने से हिल भी नहीं रहा है, उठाना तो दूर। लेकिन संदेह यह है अगर वो 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठा देते तो विवाह किसके साथ में होता। एक विद्वान कह रहे थे कि वहां पहले से ये गोष्ठी रखी हुई थी कि जो भी धनुष को उठा लेगा या नहीं उठा पाएगा, बाद में लड़ाई होगी, तब फैसला हो जाएगा कि किसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। अब देखो जहां सीता जी का आगमन होता है वहां लड़ाई की तो व्यवस्था ही कोई नहीं, लेकिन ये पहले से व्यवस्था ऐसी बना रहे कि युद्ध करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आता
ये व्यवस्था हो कैसे पाती। लेकिन गोसाई जी तो कुछ और ही लिख रहे हैं। वो कह रहे भूप सहस 10 एक ही 12, एक बार मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, एक दिन में 10,000 राजाओं ने बल को लगाया और एक भी उस धनुष को तोड़ना तो दूर तिल भर हिला भी नहीं पाए। फिर राजा जनक को संताप हो गया, बोले अब कोई अभिमान ना करे। क्यों? वीर विहीन भूमि मैं जानी, वीर विहीन। अब ऐसा लगता है कि मुझे यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, विहीन हो गई है। और जब इतनी बात राजा जनक ने कही तो वहां 2 रघुवंशी भी बैठे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले हे राजा जनक, तुम जानते नहीं हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बड़ी वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चले आई। बोले हमारे होते हुए यहाँ आप बात कैसी कर रहे हो राजन? ये मत कहो कि वीरों से विहीन हो गई है धरती। कथा बहुत लंबी है, सूक्ष्म में सुनाता हूं। भगवान राम को आदेश हुआ, चलो। भगवान राम उस धनुष के सन्मुख पहुंचे। भगवान शंकर का धनुष है, पिनाक सामने हाथ जोड़ के खड़े और लोग उपहास कर रहे हैं। आप तरक्की करने वाले हो तो ऐसे, जब आपको कोई देखे, आपके व्यक्तित्व को पहचान ना पाए और आप जैसे कार्य करो तब ताली बजे चारों ओर। काम ऐसी करने चाहिए हमेशा। दुनिया में आए हो कुछ तो कर जाओ। एक महात्मा कहते थे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी का कर्ज लेके ही मर जाओ। आए और चले गए, नाम कुछ तो कर जाओ। कोई बढ़िया अच्छा काम करके कर रहा है, अच्छा नाम तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन हो तरीके से। नाम हो तो कैसे? तरीके से। बोले भैया भगवान राम की यही तो मर्यादा है। हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लोग उपहास कर रहे हैं। 10,000 राजा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो इस ब्रह्मांड को किसी बॉल की भांति उठा करके फेंक दूं, फोड़ दूं। कच्चे घड़े की भांति इसको क्या कर दूं? फोड़ दूं। आपस में बैठे हुए राजा आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोले भैया अच्छा देखो, कच्चा घड़ा इसलिए क्योंकि पक्का घड़ा अगर फूट जाए टूट जाए तो वो जल्दी से क्या बनता ही नहीं, और कच्चा घड़ा फूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रार्थना करी सबकी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, वंदहु किन्नर रजनी चर, कृपा करहु अब सर। वंदहु किन्नर रजनीचर, सबकी प्रार्थना करी, सबकी स्तुति गाई भगवान ने। और पल मात्र में जैसे बिजली कोई चमकी हो, पलक झपकते ही उस धनुष का खंडन कर दिया। लेकिन कब? बोले जब भी कोई कार्य करें अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के करेंगे तो पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है। और उन्होंने किस किस को बनाया? देवता, देव दनुज, राक्षस भी, नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनीचर, रात में चलने वाले, कृपा करहु अब सब। बोले सब के सब कृपा करो, इस धनुष को उठवाने में सहायता करो। तब भगवान राम ने जब उस धनुष को तोड़ा तब माँ सीता जी भी आ गई। और गोसाई जी यहाँ पर लिखते हैं बड़ा सुंदर, रंग भूमि जब सिया पगुधारी,
पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखे विकल भय नर और नारी। देख विकल भय नर और नारी। देख विकल भय नर और नारी। श्री राम जय राम। अच्छा, सब बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा तो नहीं कुछ मेरे बारे में सोचते हो? ऐसा तो नहीं। परीक्षित महाराज ऐसा ही हुआ। एक बार हम कथा कर रहे थे महाराज जी, एक माताजी पंडाल में आती थी। बहुत बड़ा पंडाल था, बीच में पोल होता है ना, टेक के बैठ जाए कमर, और आए कथा शुरू हो, मैं जैसी आरती करूं से रोना चालू कर दे। मैंने सोचा बड़े भाव से कथा सुनती है। 6-7 दिन हुए कथा सुनते सुनते। मैंने फिर पूछ लिया, इतने भाव से कोई सुने? कथा शुरू होती, आंसुओं से रोवे और ऐसे हिल हिल के टुसक टुसक के, और जैसी आरती हो आंसू पहुंचे, प्रसाद लेकर के चली जा। मेरा मन हुआ, मैंने कहा बहुत भाव से सुन रही है। मैंने कहा माता जी, बोले हाँ। मैंने कहा भैया हमारी कथा कैसी लग रही है? बोली लाला तेरी कथा फता पे तो ध्यान नहीं इतना हूं, मैं कथा में बैठ जाऊं तो बंदर माऊ देख तू। सुन लो 2 मिनट, कोई बात ना, बैठ ले जान दो, का करो आज ही तो ले जाए, ले जान दो, कुछ ना ले जा। तो माता जी के भाव सुनिए, दे दो भैया एक आध 2-4 अन्ना और बुला ला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माता जी से पूछा मैंने, भैया कथा समझ में आ रही है? माता जी बोली लाला तेरी कथा पता पे तो ध्यान देता हूं। रहने दो। मोहन से उछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से लाला से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े से राधे टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी। दीवानी बनने जाऊंगी, मस्तानी बनने जाऊंगी। दीवानी बनी जाऊंगी
मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। 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 इतनी भीड़ बैठी है कहूँ पे नाचना ना आवे, और अभी हरी होती ना परफ्यूम लगे चुन्नी में फिर देखो तुम पे आवे ना, यहाँ भी आनंद नहीं लिया तो फिर कहाँ ना आवे। तो मैं सिखाऊं, जिन्हें सीखना सो हाथ उठाओ, जिन्हें नहीं सीखना जिन्हें पे आवे वो बैठे रहो। अच्छा सीखना किस किस को एक बार बताओ सही, वो तो जाने सब, पीछे वाले तो बैठे हमारे भाई बंधु सब जाने। मैं बार बार कहता हूँ भगवान ने अगर रास रचाया है तो उसका कारण है, बोले तनाव से मुक्त रहने का एक बहुत बढ़िया उपाय है, दवाई छोड़ के बोले नृत्य करो। बोले क्यों? बोले पागलपंती में ही नाचो। कई बार पागलपंती भी बहुत जरूरी होती है, कब तक सीरियस रहोगे? और जो सीरियस रहते हैं ना अक्सर आदमी वो ज्यादा खतरनाक होते हैं नहीं। तो सभी आनंद करें, और जरूरी ना कि खड़े है कि नाच हो जाए, बोले भाव से हाथ ऊपर करके या बैठ के भी स्नान और नृत्य कर सकते हैं। चलिए जाने मिसल ने मेरी काम खराब कर दो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरा गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। पीछे पीछे मोहन के मैं तो गाय चराने जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। तेरी मेरी कहा जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। हो तेरी मेरी कहा जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। तू कारो तेरी कंबरकारी, तू कारो तेरी कंबलकारी। अरे तू कारो तेरी कंबरकारी, तू कारो तेरी कंबलकारी। ऐसे कह रही राधा प्यारी, ऐसे कह रही राधा प्यारी। करे सीना जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, कनुआ तू कारो मैं गोरी। अमित आवाज बढ़ा। कन्हैया 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 बड़े मतवारे, आजा रे कन्हैया बड़े मतवारे, आजा रे।
साउंड यहाँ बज रहा वो रोड पे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बैठ जा, थक गए हो गए तो आप। हाँ बैठ जा। कहाँ चल रही है कथा? अच्छा बता दूं, चलो सुन लो। देखिए वही अम्मा जी वाला भाव जो मैं बता रहा था। अच्छा सुन लो, वो भाव बहुत अच्छा है। मैंने माता जी से पूछ ही लिया, वही बात बता रहा हूँ। याद है सबको? वही से शुरू करूं, स्टार्टिंग से, वही से समझ लो। माता जी से मैंने पूछा भाव से, बोले मैया कथा कैसी लग रही है? सो बोली लाला तेरी कथा पता पे तो ध्यान देता हूँ, रोती पूरे दिन। मैं कहा फिर रोती क्यों? बोली क्या बताऊं बेटा, सर्दी का महीना भैंस ब्याई कटराते। अब सुनो, सर्दी का महीना भैंस ब्याई कटराते। मैंने अब क्यों रो रही हो? बोले 7-8 दिन बहुत चिल्लाया बेचारा, वो बहुत रहका, जैसे तू मंच पे बैठ के चिल्लावे। फिर वो 8वें 9वें दिन मर गया। मैंने अब मत रो, जो जाने वाला वो चला गया। बोली वाकई चिंता ना है, वो तेरी चिंता है। बोले आज तो हुए 8-9 दिन है कि कहूं तू ना मत जाए। मैं कहा मैया चिंता मत करो, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने। और ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल मत बोलो, और नहीं सोचते तो भाव से एक कीर्तन और बोलो। हाँ, आज विश्राम दिवस है और देखो हमने अभी कथा करी थी अमर माया में, आज वहां से भी भक्तजन पधारे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। इतनी दूर से चले आए भैया पड़ोसियों, तुम जल्दी जल्दी आ जाते तो सही रहते। नीको 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 नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको वृंदावन में गौए बहुत है, बउए नहीं गौए। वृंदावन में गौए और खाए वो दूध दही को, खाए वो दूध दही को। अरीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको वृंदावन में पक्षी बहुत है, वृंदावन में पक्षी बहुत है। और मोरी करे पी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान के विवाह की बात चल रही है। 10,000 राजा मिलकर के नहीं उठा पाए, भगवान राम ने धनुष को तोड़ डाला। तब रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख विकल भय नर और नारी। किसको देख करके? किसको देख के? माँ सीता को। अब देखो यहाँ गड़बड़ है कि नहीं। गुसाई जी अपनी कलम से एक बात लिख रहे हैं, मोहे न नारी नारी के रूप। तू यही मारे बुलायो, साउंड चलाए, बात करोगे थोड़ी। गुसाई जी अपनी कलम से एक तरफ तो लिख रहे हैं
मोहे न नार नार के रूपा पन्न गार यह रीत अनूपा। और यहाँ कह रहे रंग भूमि जब सिया पगुधारी देख विकल भय नर और नारी। अब यहाँ कहाँ कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं लग रहा है, बात एक जैसी कहाँ लग रही है। एक तरफ तो कह रहे स्त्री स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, और यहाँ रंग भूमि जब सिया पगुधारी। बोले महाराज गोसाई जी गलत नहीं लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रंग भूमि जब सिया पगुधारी। बोले मतलब, बोले एक नाम भगवान राम का भी है, क्या, कौन सा, पगुधारी। बोले ये नाम कब पड़ा भगवान का पगुधारी। बोले गोसाई जी इसको भी लिखते हैं। छाती में लात भृगु ने मारी, 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 छाती में लात भृगु ने मारी। तबही से नाम पढ़ो पगुधारी, तबही से नाम पढ़ो पगुधारी। छाती में लात भृगु ने मारी, तबही से नाम पढ़ो पगुधारी, तबही से नाम पढ़ो पगुधारी। ये नाम है भगवान राम का, कौन सा, पगुधारी। बोलिए पगुधारी भगवान की जय। अब ये नाम कब पड़ा। बोले भृगु जी महाराज ने जब भगवान की छाती में लात मारी। बोले कब मारी, तीनों देवताओं की परीक्षा ली। किसने, भृगु जी महाराज ने। तब श्रीमन नारायण भगवान जब शयन कर रहे योग निद्रा में, आकर के छाती पर एक लात मार दी और भगवान क्रोधित नहीं हुए, उल्टा संत की सेवा की। बोले महाराज कहीं आपके पैर में चोट ना लग गई हो, मेरा जो वक्त स्थल है वो वज्र के समान है, बहुत कठोर है, कहीं लग ना गया हो। तब भृगु जी महाराज सजल हो गए, तब भगवान का नाम पड़ा पगुधारी। और आपने देखा होगा लड्डू गोपाल जी होंगे, सबके घर है लगभग, उनकी छाती पर एक छोटा सा पैर है। किस किस ने देखा, किस किस के घर में है, देखा होगा, अगर नहीं होगा तो होता है यहाँ छोटा सा पैर। वह भृगु जी महाराज का पैर है जो लड्डू गोपाल जी के भी लगा देते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की छाती पे लात मारी, तो वही से नाम पढ़ो पगुधारी। तो गोसाई जी क्या लिख रहे हैं, बोले श्लेष है यहाँ अलग है, केवल एक ही चीज नहीं कही जा रही है। बोले सीता जी को पैर रखने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ पे कहा जा रहा है पगुधारी भगवान राम के लिए। इसका मतलब कुछ और ही है। तब गोसाई जी लिख रहे रंग भूमि जब सिया पगुधारी। अच्छा ये बात भी कहीं तक सही है, स्त्री स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। बोले कैसे, बोले पड़ोस में कोई बहू आवे, नहीं नहीं तो देखने कौन जावे, मुंह दिखरौनी करने माताएं। अक्सर पति पूछ लेते कैसी है बहू, बोले बहू तो ठीक है, लेकिन वह को ना मोह लंबो लंबो सो है, बस तो सही है। मतलब कोई ना कोई कमी बता देना, यह स्वाभाविक है, किसी भी प्रकार की बता दे। तब अब तो बात सही हो गई ना। मां सीता जी और भगवान राम को देख करके मोहे देख सकल नर नारी, रंग भूमि जब सीता जी और पगुधारी। पगुधारी कौन, भगवान राम। सब मोहित हो गए देख करके। अब तो ठीक है, मतलब आज कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो लाखों लोग जुट जाते हैं। अब राजा जनक की तो बेटी है और राजा दशरथ के बेटा का विवाह, तो भीड़ तो होगी। वहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो माताओं के विचार हैं, बोले कितने अच्छे पति मिले हैं सीता जी को, ऐसे हमारे भी होते तो किस्मत खुल जाती। और भगवान कैसे हैं, वो तो तन क्यों जाने मन क्यों जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छिपा जिनके हाथ में जीवन की डोरी। जब इतनी लड़कियों की कामना एक साथ भगवान ने सुनी तो मन ही मन संकल्प कर डाला, सखियों इस बार तो मर्यादा में बंद करके आया हूं, एक पत्नी व्रत धारण कर। और एक ऑफर आया भी था पंचवटी पर, ठुकरा दिया। भाव यह है भगवान ने कहकर बजाया रामा अवतार में एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और जब कलयुग द्वापर में जब मैं आऊंगा तब तुम्हारे साथ में सबके साथ विवाह संपन्न करूंगा, जब वह मेरा अवतार होगा लीला पुरुषोत्तम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
लीलाएं और आगे बढ़ी। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, भगवान में शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, हम ना करें, पर करें क्यों नहीं। एक बार तो भगवान के वाहन गरुड़ जी को ही भगवान में शंका हो गई। किसको? जिनकी पीठ पर बैठ करके रोजाना जाते हैं, और तो और ब्रह्मा जी को हो गई। गरुड़ जी को कब हुई? बोले ये भी बात लंका में जब युद्ध चल रहा है तब की है। गरुड़ जी महाराज को जब भगवान को नागपाश में बांध दिया तो गरुड़ जी को बुलाया गया। बोले ये नागपाश काट के जाओ। गरुड़ जी आए, नागपाश काटा, लेकिन मन में शंका लेकर के चले गए। और सबसे पहले हनुमान जी से पूछा, बोले ये कौन है? हनुमान जी ने कहा, एक तरफ तो लंका का राजा रावण है, दूसरी ओर संसार का बंधन काटने वाले, घट घट की जानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम है। बोले क्या कह रहे हो? संसार का बंधन काटने वाले? जो व्यक्ति अपना बंधन ना काट पाया हो, भला वो संसार का बंधन क्या काटेगा? संदेह हो गया। हनुमान जी ने कहा, संदेह है तो जाओ भगवान भवानी शंकर, भगवान भोले बाबा अच्छा समझाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो राम कथा के मर्मज्ञ है, विद्वान है, वही कथा ज्यादा कहते व सुनते, उनके पास जाओ। गरुड़ जी महाराज आ गए भगवान शंकर के पास में। भोलेनाथ, लंका में युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? एक तरफ तो हमारा चेला है रावण, दूसरी ओर संसार का बंधन काटने वाले, घट घट की जानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। शंका तो यही है महाराज, जो व्यक्ति अपना संकट नहीं काट पा रहा है, वो जमाने के बंधनों को क्या काटेगा? बोले ओ शंका हो गई। एक काम करो, तुम भी पक्षी हो, नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी महाराज भगवान की कथा कहते, वहां चले जाओ। क्योंकि पक्षी पक्षी की भाषा अच्छी समझता है ना, वहां चले जाओ, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तो चले, और वहां काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को देख करके प्रसन्न हुए और पूछा, हे खगेश, यहाँ कैसे आगमन हुआ? और गोसाई जी कह रहे हैं, कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा समेत अनुरागा, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले हुकागा, मधुर बचन तब बोले हुकागा, कर पूजा समेत अनुरागा। पक्षियों में सबसे मीठा कौन बोलता है? कोयल। और सबसे कड़वा? और ये गोसाई जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। अब कौआ मीठी वाणी कैसे बोले, जबकि कोयल मीठा बोलती है? और गोसाई जी कह रहे हैं कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौआ मीठी वाणी कैसे बोल सकता है? बोले बस यही तो भगवान की क्रियाएं हैं, यही तो चमत्कार है, वही तो कृपा है कि वो संभव को भी असंभव करते हैं और असंभव को भी संभव करते हैं। और वह शक्ति किसको दे रखी है? बोले प्राणियों में, और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को। लेकिन कौआ कैसे मीठे बोल रहा है? बोले वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिसकी जिह्वा पर हमेशा राम का नाम रहता हो, जो भगवत भक्ति करता हो, भला किसी को कटु वचन कैसे बोल सकता है? इसीलिए गोसाई जी कह रहे हैं कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले
मीठी वाणी में काकभुसुंडी जी बोले, हे खगेश, आज विचलित मालूम पड़ रहे हो। बोले हाँ विचलित तो हूं। तो सुनो, विचलित हो तो ऐसे विचलित मत रहो। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा। हे पक्षियों के राजा, राम भजन बिना, देखो जो भी प्रसाद आ रहा है वो सब तुम में ही बटेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ताली बजाओ, इधर मत देखो। राम भजन बिना सुनहु खगेसा, मिटा है राम भजन बिना सुनहु खगेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटा है न जीवन केर कलेसा। कहे न जीवन देह कलेसा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए जितनी भी दुविधाएं हैं बिना राम के भजन के हो जाती हैं अक्सर। क्या करें? बोले ये बताओ लंका में युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? बोले एक तरफ तो लंका का राजा रावण है, दूसरी ओर संसार का बंधन काटने वाले, घटघट की जानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम है। यही तो शंका है, जो व्यक्ति खुद का संकट ना काट पा रहा कैसे? ओ शंका हो गई। और जब किसी के व्यक्ति के हृदय के दुख होता है तो दूसरा सामने वाला समझाता है। काकभुसुंडी जी महाराज ने बताया, बोले महाराज तुम्हें ही क्या, मुझे भी शंका हो गई। बोले कब? बोले जब भगवान राम अवतार में आए, और जब जब आते हैं, एक बार त्रेता युग माही जब आते हैं तब तब मैं उनकी पंचवर्षीय लीलाओं को देखने के लिए जाता हूं। बोले फिर? बोले एक बार मैं गया राम अवतार में, भगवान आए, छोटे से हैं, लगभग छोटी सी अवस्था है, हाथ में रोटी का टुकड़ा लगा हुआ था, बार बार मुंह में डाले और बार बार बाहर निकाले। तो मुझे शंका हो गई, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो रोटी भी नहीं खा पा रहा है। जब संदेह हुआ तो काकभुसुंडी जी महाराज ने उस टुकड़े को छीना, खिड़की पर बैठ गए। अब संदेह और बढ़ गया, भगवान रोने लगे। ये कैसा भगवान है रोटी के लिए रो रहा है? और रोते हुए लार में लिसरे हुए हाथ आगे की ओर बढ़ाए और काकभुसुंडी जी महाराज देख करके उड़े। बोले कहीं पकड़ ना ले। दूर खड़े भगवान, खिड़की तक हाथ आ गया, संदेह नहीं मिटा। दूरी कितनी बची थी? 2 अंगुल। कितनी? 2 अंगुल। उड़ गए वहां से, दूसरी अटारी पर बैठ गए। पीछे मुड़ के देखा तो हाथ फिर भी पीछे ही आ रहा, केवल दूरी है तो 2 अंगुल। आकाश में उड़ने लगे और देख रहे हैं कि भगवान रोते रोते अपने मुंह का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। और घूमते हुए उनके मुख में प्रवेश कर गए, पेट में चले गए। जितने मिट्टी के रज कण हैं उतने ही इंद्र चंद्र कुबेर ब्रह्मा ब्रह्मांड इत्यादि सब उतने ही देखे। तब भगवान को काकभुसुंडी जी महाराज की इस मूर्खता को देख करके हंसी आ गई। फिर बाहर आकर के गिरे। बोले महाराज मेरा तो संदेह भगवान ने मिटाया है, लेकिन तुम संदेह मत करो, क्योंकि जब संशय हो जाएगा तो भगवान से दूरी बन जाती है 2 अंगुल की। पास भी है और पास भी नहीं है। ऐसे ही माँ यशोदा ने जब भगवान को ऊघल से बांधा तो रस्सी कितनी छोटी पड़ती, नई जोड़े राउंड लगावे एक, फिर 2 अंगुल छोटी। अब क्रोध में बैठी है। भगवान ने एक और यहाँ बात समझाई। बोले मैं क्रोध में नहीं बंधता, मैं किससे बंध जाता हूँ? जब माँ यशोदा रोने लगी, गुस्से में कई बार माता रोने लगती है, मत मुंह दुखी करे।
कुछ घटना घट जाएगी मेरे हाथ से। रोती भी है कई बार माताएं बच्चों को मारते हुए। तब माँ यशोदा भी तरल हो गई। और जब जब व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति तरलता आती है तो संभावित है कि अपने आप ही सरलता भी आ जाती है। जब माँ यशोदा रोई तो भगवान प्रेम के बंधन में फिर बंध गए। वो दूरी कब दूर हो जाती है? बोले संशय को छोड़ करके भगवान के प्रति तरलता आ जाती है। और उसके बाद में सरलता को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वह दूरी जन्म जन्मांतर की दूरियों को मिटा देते हैं। तभी तो कहते हैं थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े